हेलो दोस्तों, मैं कुमार विकास सर और आप देख रहे हैं आज का करेंट अफेयर्स। आज तारीख है 31 दिसंबर 2022 और आज हम लोग देखेंगे आज का करेंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में पड़ी बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र, तो यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या 36 है, विधानसभा सीटों की संख्या 288, राज्यसभा सीटों की संख्या 19, लोकसभा सीटों की संख्या 48 और विधान परिषद सीटों की संख्या 78 है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वंदे मातरम पहल शुरुआत की है। महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है और मारबप उत्सव नागपुर में मनाया जाता है। देश की पहली डबल डेकर एसी बस मुंबई में शुरू की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दुगुना करने का फैसला किया है। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है और महाराष्ट्र के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे भारत की पहल की है और महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी एक नई संस्था की स्थापना की है। तो इतना आप महाराष्ट्र के बारे में याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने कहां बिजली उत्सव का आयोजन किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा असम। अब असम में किया गया है, तो यह है मैप में असम। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ। असम में जिलों की संख्या 35, विधानसभा सीटों की संख्या 126, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 और लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। असम सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। पवन कुमार बोस ठाकुर को असम के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं और मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है और ट्रीज बियोंड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ है। कटी बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है और असम के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। तो इतना आप असम के बारे में याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 2 साल बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। अब उड़ीसा में हुआ है, तो यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा में जिलों की संख्या 30, विधानसभा सीटों की संख्या 147, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 और लोकसभा सीटों की संख्या 21 है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ। भारत के दूसरे मॉडल वैदिक स्कूल पुरी में स्थापित हुआ है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया है। समुद्र तट सुरक्षा के लिए उड़ीसा सरकार ने नीटो के साथ समझौता किया है
और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में उड़ीसा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित हुआ। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। आपदाओं से निपटने के लिए उड़ीसा सरकार आपदा प्रबंध योद्धा तैयार करेगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल सफल लॉन्च किया है और उड़ीसा सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त किया है। अश्वनी वैष्णव ने भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रंट रेक का उद्घाटन किया है और उड़ीसा ने हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई है। उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है। बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है और उड़ीसा सरकार ने लंपित त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा की है। उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। तो इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महिमा स्वामी। महिमा स्वामी को सम्मानित किया गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंध सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। उड़ीसा लखनऊ में जिलों की संख्या 75, विधानसभा सीटों की संख्या 403, लोकसभा सीटों की संख्या 80 और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिया है, पशु और पक्षी सारस या क्रोच है, राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है। फास्ट ट्रैक न्यायालयों में लंबित मुकदमों में उत्तर प्रदेश सरकार नंबर 1 पर रहा है और भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नार्कोटिक्स का गठन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने की घोषणा किया है और 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश सरकार करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार महिला पीएसपी बटालियन का गठन किया है। तो इतना आप उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टेज सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अश्वनी वैष्णव। तो इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा रेणुका सिंह, असरदीप सिंह, यास्तीव भाटिया, यानी ये सभी को नामांकित किया गया है। तो इन्हें आप याद रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IOCL ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में हुआ है, तो यह है मैप में छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 33, राज्यसभा सीटों की संख्या 5, लोकसभा सीटों की संख्या 11 है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है और सीआरपीएफ अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मितान योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करेगी। छत्तीसगढ़ ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है। इतना आप छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में पहली मेट्रो रेल ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई है, तो इन्हें आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य में 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना का आधारशिला रखी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में हुआ है, तो यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु में जिलों की संख्या 38, विधानसभा सीटों की संख्या 234, राज्यसभा सीटों की संख्या 18 और लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं। तमिलनाडु राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ। पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन निर्माण शुरू किया है। तमिलनाडु सरकार ने नंदरायण टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य, मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट उद्यान हैं। तमिलनाडु सरकार ने गीधों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है और तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। तमिलनाडु के कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। तमिलनाडु ने कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया है और तमिलनाडु ने वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। तो इतना आप तमिलनाडु के बारे में याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड ने कहां कयाकिंग कैनेइंग आदि अकादमी का स्थापना हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टिहरी। अब ये उत्तराखंड के टिहरी में हुआ है, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। इसमें जिलों की संख्या 13, विधानसभा सीटों की संख्या 71, लोकसभा सीटों की संख्या 5 और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, फूलदेही त्योहार मनाया जाता है, हरेला त्योहार मनाया जाता है। उत्तराखंड के नेशनल पार्क जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड का स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल उत्तराखंड में शुरू हुआ है और उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्त अभियान फिर से शुरू किया गया है और उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है। उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है और उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में राजनाथ सिंह ने सशस्त्र पूजा की है और उत्तराखंड हाईकोर्ट को
नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने वाटसन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने जीता है, तो इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ समझौता किया, साझेदारी की है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमेजन। ये अमेजन के साथ की है, तो इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केरल। अब केरल में हुआ है, तो यह है मैप में केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। केरल में जिलों की संख्या 14, विधानसभा सीटों की संख्या 140, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 और लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। अन्नाईमुडी सोलर नेशनल पार्क, मधुकेटम सोलर नेशनल पार्क, पम्बनम नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य और शांत घाटी, ये केरल के इंपॉर्टेंट उद्यान हैं। केरल की पुलमपरा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है। एचडीएफसी बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है। केरल सरकार जीएसटी चोरी रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। केरल ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा दूध योजना शुरू की है। 1 नवंबर को केरल का स्थापना दिवस केरल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया है। केरल के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केरल सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन योजना शुरू किया है। केरल ने ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट ग्लोबल अवार्ड जीता है। केरल सरकार स्टार्टअप की तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है और केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया गया है। तो इतना आप केरल के बारे में याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, तो यह है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज हैं। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिंच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी चीफ स्टाफ वार्ता आयोजित की है। नासा ने ऑस्ट्रेलिया के स्पेस पोर्ट से पहला रॉकेट लॉन्च किया है। फातिमा पेमान ऑस्ट्रेलिया संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचान का निधन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। बीना नायर को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है और ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संसद में भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया गया है। तो इतना आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं आज का हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कंजूसी ना करें और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर करें ईमानदारी से। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में पड़ी बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।